हेलो ट्रेडर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप लोग? सॉरी, ये वीडियो जो है गोल्ड की मंथली एंड वीकली फोरकास्ट ये मैं लेट जो है बना रहा हूँ। उसकी रीज़न ये थी कि मेरी कुछ मसरूफियात थी, जिसकी वजह से ये वीडियो मैं लेट जो है बना रहा हूँ। मगर कोई बात नहीं, लेट सही मगर आप लोगों के लिए एक अच्छी वीडियो है जी, जिसमें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि गोल्ड की लॉन्ग टर्म ये मंथली फोरकास्ट है। तो इसमें आपको लोगों को बताऊंगा कि जो हमारा न्यू मंथ है इसके अंदर गोल्ड के अंदर कौन सी मूवमेंट रहने वाली है। क्या स्टिल गोल्ड बुलिश के अंदर रहने वाला है या हम इसकी बियरिश मूवमेंट देखने को मिल सकती है, तो डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये हमारा वीकली फोरकास्ट भी है और हम फंडामेंटल्स भी डिस्कस करेंगे और साथ में टेक्निकल एनालिसिस भी डिस्कस करेंगे कि इस वीक एंड इस मंथ के अंदर हमें गोल्ड की कौन सी मूवमेंट देखने को मिलने वाली है। अगर आप लोग अच्छा प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। माय नेम इज मलिक हसन वीड एंड वेलकम टू फॉरेक्स इन्फो यूट्यूब चैनल। नैसे शुरू करने से पहले जो दोस्त हमारे चैनल फॉरेक्स इन्फो पे नए हैं उनसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली एनालिस्ट वीडियो आप लोगों को डेली बेसिस पे हमारे यूट्यूब चैनल फॉरेक्स इन्फो पे मिलती रहें। लेट्स स्टार्ट गोल्ड मंथली एंड वीकली फोरकास्ट। ट्रेडर्स, गोल्ड के मंथली फोरकास्ट में सबसे पहले हम इसका मंथली टाइम फ्रेम डिस्कस करेंगे क्योंकि हमारा मंथ क्लोज हो चुका है। जो हमारा मार्च का मंथ था वो क्लोज हो चुका है एंड इसका मंथली टाइम फ्रेम सबसे पहले डिस्कस करते हैं, फिर हम इसके वीकली एंड डेली एंड फॉरवर्ड टाइम फ्रेम की तरफ भी जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं यहाँ पे इसके मंथली टाइम फ्रेम के यहाँ पे ट्रेंड की बात करूँ बेसिकली, तो यहाँ पे गोल्ड का जो ट्रेंड है मंथली टाइम फ्रेम के अंदर वो यहाँ से हमें इसका बुलिश ट्रेंड देखने को मिल रहा है जिस ट्रेड एंड यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को बताऊं, यहाँ पे हमारे पास जो लास्ट यानी कि प्रीवियस जो हमारे पास हाई था, जहाँ पे मैं मेंशन भी कर देता हूँ, यहाँ पे हमारे जब जो पास जो प्रीवियस हाई था 21, इसको हम कर देते हैं जी इसकी एडजस्टमेंट प्राइस की 2150 जो है हमारा प्रीवियस हाई था, जो कि हमें मार्च के मंथ के अंदर जो हमें इसकी क्लोजिंग देखने को मिली है वो हमें इसका ब्रेकआउट देखने को मिला है। 2150 का यहाँ पे जो लास्ट हाई था वो ब्रेक हो चुका है और बहुत ही ज़बरदस्त इस कैंडल के साथ आप इस कैंडल को एज अ लाइक का मारोबूजो कैंडल भी कह सकते हैं, यानी कि ये बुलिश की मारोबूजो कैंडल है। तो इस स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ हमारा जो प्रीवियस हाई था 2150 वो ब्रेकआउट हो चुका है। अब यहाँ पे हमारे पास जो न्यू हाई है, अगर मैं यहाँ पे न्यू हाई की बात करूं, यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूं, ये हमारे पास अब न्यू हाई है, यानी कि मार्च के मंथ की जो क्लोजिंग हुई है, जो मार्केट ने अपना यहाँ पे न्यू हाई लगाया है, इसकी थोड़ी सी एडजस्टमेंट करूंगा ये जी, ये हमारे पास अब न्यू हाई है। यहाँ पे हम प्राइस मेंशन कर देते हैं जी। जी, ये हमारे पास 2238 यानी कि 2238, ये हमारे पास न्यू हाई है। मार्च के मंथ की जो क्लोजिंग हुई है ये हमें न्यू हाई देखने को मिला है एंड यहाँ पे अब अगर मैं मार्च के मंथ की यहाँ पे लो की बात करूँ तो ये हमारे पास लो है जी। एंड प्राइस की अगर बात करूँ तो हमारे पास प्राइस है जी ऑलमोस्ट 2038, हमारे पास जो है मार्च के मंथ का लो है। ये हमारे पास न्यू हाई और ये हमारे पास लो। अब इस कैंडल ने इंडिकेट कर दिया है, देखें बड़े स्ट्रॉन्ग, ये जो हमारे पास प्रीवियस हाई था स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट के साथ इसने बुलिश ब्रेकआउट दिखाया और बड़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ इसने हमें ब्रेकआउट दिखाया। तो इस कैंडल ने यहाँ पे हमें इंडिकेट कर दिया है कि गोल्ड की जो लॉन्ग टर्म मूवमेंट है वो बुलिश के अंदर ही रहने वाली है, मगर यहाँ पे चांसेस हैं कि मार्केट यहाँ से डाउन आ सकती है, यहाँ से मार्केट डाउन आ सकती है। तो अगर हम देखते हैं कि मार्केट जो डाउन, अगर मार्केट हमें यहाँ पे डाउन देखने को मिलती है, मार्केट यहाँ पे
जस्ट अपनी एक यहाँ पे विक क्रिएट करने के लिए आएगी और फिर जो है हमें इसकी एक बुलिश यहाँ पे क्लोजिंग देखने को मिल सकती है। तो अगर यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊं तो मार्केट जो है डाउन आएगी। यहाँ पे हम इसकी रिट्रेसमेंट निकाल लेते हैं जी। लास्ट जो हमारे पास मार्च की कैंडल क्लोज हुई है उसकी अगर हम रिट्रेसमेंट निकालें तो 50% मार्केट यहाँ पे हमें इसकी डाउन मूवमेंट देखने को मिल सकती है। तो ऑलमोस्ट हमारा जो 50% जो बन रहा है जी रिट्रेसमेंट, वो हमारे पास यही लेवल है जो हमारे पास प्रीवियस हाई था। ये हमारे पास प्रीवियस हाई था। तो इसी प्रीवियस हाई पे हमें मार्केट की यहाँ पे डाउन मूवमेंट देखने को मिल सकती है और फिर यहाँ से हमें इसकी एक बुलिश मूव यहाँ से देखने को मिल सकती है। तो चांसेस है कि मार्केट जो है गोल्ड की प्राइस अगेन 2150 को जाके टच कर सकती है। मार्केट जो है गोल्ड की जो प्राइस है, अगर हम इसको सेलिंग की तरफ देखें तो सेलिंग एक ही सूरत में हो सकती है कि जब तक हमारे पास स्ट्रॉन्ग कैंडल बियरिश की क्लोज नहीं होती, यानी कि यहाँ पे हमारे पास बियरिश की इनगल्फिंग कैंडल जब तक क्लोज नहीं होगी, हम जो है गोल्ड को सेल की तरफ नहीं देखेंगे। अगर यहाँ पे हमारे पास बियरिश की इनगल्फिंग टाइप कैंडल यहाँ पे क्लोज हो जाती है, नेक्स्ट मंथ जो हमारा मंथ स्टार्ट है, इस मंथ की कैंडल अगर हमें इनगल्फिंग टैंक बियरिश इनगल्फिंग टाइप जो है कैंडल देखने को मिलती है तो फिर हम इसका सेलिंग का सोच सकते हैं। अदरवाइज अगर जो है इस मंथ की कैंडल जो है यहाँ पे 50% पे क्लोज हो जाती है या इससे डाउन यहाँ तक क्लोज हो जाती है तो फिर भी हम इसको इसकी जो नेक्स्ट मूवमेंट है वो बाय के अंदर ही देखेंगे, क्योंकि हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग जो है यहाँ पे कैंडल क्लोज हुई है जी मार्च की, और इसी कैंडल ने हमें इंडिकेट कर दिया है कि मार्केट की जो लॉन्ग टर्म मूवमेंट है वो बुलिश के अंदर है। तो आप लोगों ने जस्ट यहाँ पे वेट करना है। जो लॉन्ग टर्म ट्रेडर वो मैं आपको आगे चल के भी बताता हूँ, वीकली टाइम फ्रेम में भी बताऊंगा और डेली टाइम फ्रेम में भी बताऊंगा कि आपने किस किस पॉइंट से आपने गोल्ड की बाय की एंट्रियां तलाश करनी है। तो हमारे पास फर्स्ट एंट्री यहाँ पे मेंशन हो गई है 2150। अगर मार्केट यहाँ से डाउन आती है तो 2150 को मार्केट जाके टच कर सकती है और यहाँ से फिर हम इसकी एक बुलिश मूव देखने को मिल सकती है। तो अगर मैं मंथली टाइम फ्रेम की बात करूं तो मंथली टाइम फ्रेम में हमें बता दिया है कि गोल्ड की जो नेक्स्ट मूवमेंट है वो बुलिश है, क्योंकि मैंने आप लोगों को ईयरली फोरकास्ट करके बताया हुआ है कि मार्केट जो है 24 को लाजमी जाके टच करेंगी। मगर अब मैं कहता हूं कि गोल्ड जो है 3000 को लाजमी अब टच करेगी, क्योंकि लॉन्ग गोल्ड के अंदर जो बुलिश की मूवमेंट है वो बहुत ज़्यादा है। तो आप लोगों को मैं यही रिकमेंड करूंगा जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं या लॉन्ग टर्म ट्रेडर हैं गोल्ड के, वो आप इसकी बाय की एंट्री ही तलाश करें। तो अब चलते हैं जी अपने हम वीकली टाइम फ्रेम की तरफ, मगर उससे पहले हम फंडामेंटल्स पे नज़र डालेंगे कि इस वीक हमें कौन कौन से फंडामेंटल्स देखने को मिल रहे हैं। डियर ट्रेडर्स, फंडामेंटल्स की अगर मैं बात करूं तो ये वीक हमारा स्टार्ट हुआ है जी 1 अप्रैल को, जो कि कल का दिन था। वो गुजर गया है और ओवरऑल मार्केट यहाँ पे हॉलीडेज थी, यूएसडी की न्यूज़ हमें देखने को मिली थी, मगर ओवरऑल जो मार्केट की मूव थी वो टेक्निकल हमें मूव देखने को मिलेगी। तो आज का दिन है जी सेकंड डे है जी, 2 अप्रैल। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ क्योंकि हम गोल्ड का फोरकास्ट कर रहे हैं मंथली एंड वीकली फोरकास्ट, तो जस्ट हम यूएसडी के फंडामेंटल्स पे नज़र डालेंगे। तो आज के दिन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हमारे पास जो न्यूज़ है वो है जी जॉब्स ओपनिंग की हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, और इस पे भी हमें मार्केट के अंदर मूवमेंट देखने को मिलने वाली है। इसके बाद हमारा थर्ड डे स्टार्ट हो जाएगा 3 अप्रैल, एंड यहाँ पे एडीपी की नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज है, ये भी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। इसके बाद आईएसएम सर्विसेज पीएमआई है, ये भी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। इसके बाद फेड चेयर स्पीक है और ये भी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। ये तीन न्यूज़ेस जो है हाई इम्पैक्ट है और इस पे काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट हमें देखने को मिलने वाली है जी गोल्ड के अंदर। इसके बाद हमारा फोर्थ डे स्टार्ट हो जाएगा और जस्ट एक ही न्यूज़ है यूएसडी की अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम, इस पे भी हमें मूवमेंट देखने को मिलेगी। इसके बाद हमारा लास्ट डे स्टार्ट हो जाएगा, इस वीक का मोस्ट इम्पॉर्टेंट डे है, और इस दिन जो है हमारे पास जो न्यूज़ है एवरेज
अर्निंग है जी मंथली बाय मंथली, एनएफपी की न्यूज़ है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। इन तीन न्यूज़ेस पे हमें गोल्ड के अंदर काफ़ी ज़्यादा मूव देखने को मिलने वाली है। तो ओवरऑल अगर मैं इस वीक के फंडामेंटल्स की बात करूं तो इस वीक जो है मार्केट की ज़्यादा मूवमेंट जो है हमें फंडामेंटल्स ही देखने को मिलने वाली है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एनएफपी की न्यूज़ भी है और सेकंड डे यानी कि आज के दिन भी न्यूज़ है, कल भी हमें न्यूज़ देखने को मिलने वाली है और फोर्थ डे भी हमें न्यूज़ देखने को मिलने वाली है। तो ओवरऑल जो है मार्केट के हमें फंडामेंटल्स जो है मूवमेंट ज़्यादा देखने को मिलने वाली है। तो अब चलते हैं अगेन अपने टेक्निकल एनालिसिस की तरफ, अपने वीकली टाइम फ्रेम की तरफ। डियर ट्रेडर्स, वीकली टाइम फ्रेम की यहाँ पे मैं बात करूँ तो यहाँ पे मैं इसकी चेंजिंग कर देता हूँ जी। ये अब हमारे पास न्यू हाई ये है जी, ये हमारे पास अब न्यू हाई है। तो वीकली टाइम फ्रेम के अंदर भी यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास जो ट्रेंड है वो बुलिश का ही ट्रेंड है। एंड जो हमारे पास न्यू हाई है वो अभी तक ब्रेक नहीं हुआ क्योंकि हमारा वीक स्टार्ट है। तो यहाँ पे अब आप लोगों ने क्या करना है जी, यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को बताऊँ लास्ट वीक की कैंडल्स की अगर मैं बात करूँ तो लास्ट वीक की जो कैंडल है वो भी वीकली टाइम फ्रेम के अंदर भी यहाँ पे लाइक मारो बूजो कैंडल हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है जी बुलिश की। और यहाँ पे हमारे पास जो न्यू हाई था वो मैंने आप लोगों को मंथली टाइम फ्रेम में बता चुका हूँ, 2238 यहाँ पे हमारे पास न्यू हाई है। अब ये हमारा वीक स्टार्ट है और अब ये देखते हैं कि ये कैंडल कौन सी क्लोज होती है। अगर तो इसने न्यू हाई को यहाँ पे ब्रेक कर दिया तो गोल्ड जो है इसी तरह ही स्टिल जो है वो बुलिश के अंदर ही रहेगा। अगर यहाँ पे हमें बीयरिश की कैंडल क्लोज देखने को मिल सकती है तो फिर मार्केट की हमें डाउन मूवमेंट देखने को मिल सकती है और हमारे पास ये एक इम्पोर्टेंट लेवल है, इस लेवल को मार्केट टच कर सकती है। इस लेवल की अगर मैं बात करूं तो ये ऑलमोस्ट हमारे पास वही जो मैंने आप लोगों को मंथली टाइम फ्रेम में बता चुका हूं कि हमारे पास जो प्रीवियस हाई था 2150 मार्केट इसको जाके टच कर सकती है। तो वीकली टाइम फ्रेम के अंदर भी हमें गोल्ड बता रहा है कि अगर जो है वीकली कैंडल यहाँ पे बीयरिश की क्लोज अगर हो जाती है तो फिर मार्केट यहाँ से डाउन आ सकती है और अपने प्रीवियस हाई को जाके टच कर सकती है। उसकी रीज़न क्या है कि अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आप देखें, ये अगर आप देखें तो मार्केट कुछ इस तरह की हमें मूवमेंट देखने को मिल रही है, यानी कि ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, ये सेकंड हो गया एंड यहाँ पे अगर मार्केट डाउन की तरफ आती है तो ये थर्ड हो जाएगा एंड ये हमारे पास जो है फिर फोर्थ पॉइंट हमारे पास आ जाएगा। फिर यहाँ से मार्केट बाय की तरफ हमें देखने को मिल सकती है। तो वीकली टाइम फ्रेम के अंदर भी गोल्ड जो है वो हमें बुलिश ही देखने को मिल रहा है। तो आप चलते हैं जब अपने डेली टाइम फ्रेम की तरफ कि डेली टाइम फ्रेम के अंदर हमें गोल्ड क्या बता रहा है, फिर 4 आवर टाइम फ्रेम की तरफ जाएंगे, इसके प्रॉपर लेवल से निकालेंगे कि हम किन किन लेवल से जो है गोल्ड को बाय कर सकते हैं। तो चलते हैं जी अपने डेली टाइम फ्रेम की तरफ। डियर ट्रेडर्स, अब यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन है, क्यों है ये मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये हमारे पास है जी डेली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम में अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे बताऊं, इसको मैं यहाँ पे फिलहाल रिमूव कर देता हूँ एंड ये हमारे पास डेली टाइम फ्रेम के अंदर अब ये हमारे पास न्यू हाई है जी। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जो डेली टाइम फ्रेम के अंदर जो गोल्ड का ट्रेंड है वो बुलिश के अंदर है एंड गोल्ड जो है फॉलो कर रहा है एक असेंडिंग चैनल को, यहाँ पे फॉलो कर रहा है। यहाँ पे हमारे पास जो था, हमारे पास ए पॉइंट था, ये हमारे पास बी पॉइंट था और यहाँ पे हमारा सी पॉइंट कंप्लीट हो चुका है। अब जो है यहाँ पे इसको मैं जूम करता हूँ और यहाँ पे आप लोगों को दिखाता हूँ। अब यहाँ पे देखें, ये अब हमारे पास न्यू हाई है। यहाँ पे न्यू हाई को मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। ये अब हमारे पास न्यू हाई है। वीकली एंड मंथली टाइम फ्रेम के अंदर जो हमारे पास न्यू हाई था वो था 2022, यहाँ पे 2022, यहाँ पे 38 यानी कि 2238 हमारे पास न्यू हाई था और यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम के अंदर अब हमारे पास न्यू हाई है जी
2264 ये हमारे पास अब न्यू हाई है। अब अगर मार्केट जो है आज के दिन भी अगर इसको ब्रेक कर देती है तो फिर हमारा नेक्स्ट हाई कौन सा होगा वो फिर आज की क्लोजिंग के बाद ही पता चलेगा। अगर तो यहाँ पे आज के दिन आज हमारे पास न्यूज़ भी है, अगर आज के दिन यहाँ पे हमें एक बियर्स की अगर कैंडल क्लोज देखने को मिलती है लाइक इस तरह, तो मार्केट यहाँ मार्केट का जो था यहाँ पे वो था जी 2150। ये हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है जी। ये ये हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है। अगर मार्केट यहाँ से डाउन आती है तो फिर मार्केट जो है 2150 को जाके टच कर सकती है, यहाँ पे लाइक इस तरह टच करेगी। एंड यहाँ पे अगर आप लोगों को डेली टाइम फ्रेम के अंदर एक अच्छी रिजेक्शन मिलती है बुलिश की, तो फिर आप इसको यहाँ से बाय कर सकते हैं। ये हमारे पास एक सिनेरियो है। सेकंड सिनेरियो ये है कि अगर हमारे पास 2150 का लेवल ब्रेक हो जाता है तो फिर मार्केट जो है डाउन की तरफ आएगी। फिर आप इसकी सेल की ट्रेड भी आप यहां पे ले सकते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट जो टारगेट रहने वाला है जी, आप इसकी यहां पे सेल की ट्रेड ले सकते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट टारगेट जो है ये लेवल है जी 1945। अगर मार्केट जो है इस लेवल को ब्रेकआउट करती है यहाँ पे लाइक इस तरह, तो आफ्टर रीटेस्ट पे आपने यहाँ पे सेल की ट्रेड एक्टिव करनी है और हमारा सेलिंग का जो टारगेट रहेगा 1945 हमारा यहाँ पे सेलिंग का टारगेट रहेगा। और यहाँ पे फिर हम अगेन हमें यहाँ पे एक अच्छी रिजेक्शन अगर बुलिश की मिलेगी तो हम इसको यहाँ से अब बाय करेंगे। तो इस तरह का कुछ सिनेरी हमारे पास निकल के आ रहा है जी डेली टाइम फ्रेम के अंदर। आप लोगों को यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ कि अगर आप लोगों को आज की जो क्लोजिंग है वो 20 यहाँ पे सॉरी 2264 की अगर आपको यहाँ पे क्लोजिंग जो है यहाँ पे इसका ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को मिलता है तो आपने इसकी यहाँ पे बाय की ट्रेड एक्टिव कर देनी है। एंड अगर यहाँ पे आप लोगों को अच्छी रिजेक्शन मिलती है बियर्स की, तो आप इसको शॉर्ट टर्म के लिए सेल कर सकते हैं। एंड आपका जो टारगेट रहेगा 2150 आपका यहाँ पे टारगेट रहेगा। एंड यहाँ पे अगर आप लोगों को अच्छी रिजेक्शन मिले बुलिश की तो आपने इसको यहाँ से बाय करना है। एंड अगर इसका भी आप लोगों को ब्रेकआउट मिल जाता है तो फिर मार्केट जो है इसकी जो गोल्ड की जो प्राइस है वो 1945 को जाके टच कर सकती है। तो डेली टाइम फ्रेम में हमें कुछ इस तरह की सिचुएशन देखने को मिल रही है। तो अब चलते हैं जब अपने हम 4 आवर टाइम फ्रेम की तरफ के 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर हमें गोल्ड क्या बता रहा है जी। डियर ट्रेडर्स 4 आवर टाइम फ्रेम हमारे पास ये है जी। 4 आवर टाइम फ्रेम में अगर मैं यहाँ पे बताऊँ तो जो मेरे प्रीमियम जो मेंबर है, जो मेरे वीआईपी मेंबर्स हैं, यहाँ पे मैंने उनको गोल्ड की ट्रेड एक्टिव भी कराई हुई है एंड बाय के अंदर। हो गया था डेली टाइम फ्रेम के अंदर 2264 ये हमारे पास न्यू हाई था। एंड यहाँ पे मैंने गोल्ड की ट्रेड जो है वो बाय के अंदर एक्टिव क्यों कराई है यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास ब्रेकआउट हुआ था किसका, इस पॉइंट का हमारे पास ब्रेकआउट हुआ था जी। ये बल्कि ये हमारे पास एक लेवल ही है। ये इसका हमारे पास ब्रेकआउट हुआ था, यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ ट्रिपल टू थ्री। ये हमारे पास लेवल था। इसका यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को हमें मिला। एंड यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद जो है गोल्ड की प्राइस ने इस ब्रेकआउट का रीटेस्ट किया। रीटेस्ट करने के बाद यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास एक बहुत अच्छी यहाँ पे बुलिश की यहाँ पे कैंडल क्लोज हो चुकी है। ये अगर आप देखें तो बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे कैंडल क्लोज हुई है। मैंने यहाँ पे अब गोल्ड की ट्रेड एक्टिव कराई है।
क्योंकि मुझे यहाँ से लग रहा था कि गोल्ड जो है यहाँ से रिवर्स हो सकता है बुलिश की तरफ। तो यहाँ पे जो है गोल्ड की यहाँ पे मैंने एक्टिव करा दिया है बाय के अंदर ट्रेड। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने ये करना है कि आप लोग अभी यहाँ पे वेट कीजिएगा। अगर तो आप लोगों को यहाँ पे ब्रेकआउट मिलता है जी 2264 का, अगर आप लोगों को यहाँ पे ब्रेकआउट मिलता है तो आपने लाइक इस तरह आप लोगों को ब्रेकआउट मिलता है लाइक इस तरह, तो आपने जी गोल्ड की ट्रेड एक्टिव कर देनी है बाय के अंदर। इन केस मार्केट यहाँ से डाउन की तरफ आ जाती है इस तरह, तो आप लोगों को अब हमारे पास वही लेवल आ गया जी 2223 पे। अगर आप लोगों को अच्छी रिजेक्शन मिले बुलिश की, लाइक इस तरह की अगर रिजेक्शन मिलती है बुलिश की, तो आप इसको यहाँ से अब बाय कर सकते हैं। एक ये हमारे पास सिनेरियो है बाय का। सेकंड जो है, अगर मार्केट इसका आप लोगों को ब्रेकआउट दे देती है लाइक इस तरह का, अगर आप लोगों को यहाँ पे ब्रेकआउट मिल जाता है, बियर्स की कैंडल क्लोज होती है, तो आपने अपनी सेल की ट्रेड एक्टिव करनी है एंड शॉर्ट टर्म के लिए। आप याद रखिएगा, आप अगर बाय की ट्रेड एक्टिव करेंगे तो लॉन्ग टर्म के लिए आप उसको होल्ड रख सकते हैं। एंड अगर आपने सेल की ट्रेड एक्टिव करनी है विद स्टॉप लॉस भी आपने यहाँ पे जो है अपना पुट करना है, एंड आपने शॉर्ट टर्म की के लिए आपने गोल्ड की सेल की ट्रेड एक्टिव करनी है। अगर हमें इस लेवल का ब्रेकआउट मिलता है तो फिर आपने इसको यहाँ से सेल करना है, और हमारा जो सेलिंग का टारगेट रहेगा ये मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ, अगेन बता देता हूँ। 2150 हमारा सेलिंग का टारगेट रहेगा, फिर आप लोगों ने इसको यहाँ से सेल करना है। एंड यहाँ पे हमारे पास 2150 पे अगर आप लोगों को रिजेक्शन मिलती है बुलिश की, तो आप अपनी सेल की ट्रेड क्लोज करके बाय की ट्रेड एक्टिव कर सकते हैं। एंड अगर 2150 का भी लेवल ब्रेक हो जाता है तो फिर मैंने आप लोगों को डेली टाइम फ्रेम में बता चुका हूँ कि हमारा फिर नेक्स्ट जो है टारगेट सेलिंग का कौन सा रहेगा। तो ये था जी ओवरऑल हमारे पास गोल्ड का मंथली एंड वीकली फोरकास्ट। आप लोगों को अगेन बता रहा हूँ, आप लोगों को मैंने लेवल्स मेंशन कर दिए हैं, सेलिंग के भी मेंशन कर दिए हैं एंड बाय के भी मेंशन कर दिए हैं। अगर आप लोगों ने सेल की ट्रेड एक्टिव करनी है तो शॉर्ट टर्म कीजिएगा, एंड अगर आप बाय की ट्रेड एक्टिव करेंगे तो उसको आप लॉन्ग टर्म होल्ड रख सकते हैं। तो ये था जी ओवरऑल गोल्ड पे मंथली एंड वीकली फोरकास्ट। उम्मीद करता हूँ जी आप लोगों को ये फोरकास्ट पसंद आया होगा। अगर आप मेरे साथ डिस्कशन करना चाहते हैं फॉरेक्स के रिलेटेड, अगर आप किसी पेयर के बारे में जानना चाहते हैं या मेरे साथ प्रॉपर ट्रेड करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का नंबर मेंशन मौजूद है, आप मुझसे एनी टाइम कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। थैंक यू सो मच जी, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।